तो ब्रह्म तत्व के बारे में अब तक आप लोगों को बताया गया कि जो स्वयं बड़ा हो और दूसरे को भी बड़ा करे उसे ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म आनंद स्वरूप है। ब्रह्म उसे कहते हैं जिससे ये समग्र सृष्टि उत्पन्न हुआ है, जिससे इसका पालन हो रहा है। और अंत में जब ये समग्र सृष्टि जिसमें लय हो जाएगी उसे ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि भगवान इस सृष्टि करने का कार्य किसी महापुरुष को नहीं देते। जो कहते हैं कि जीव भगवान को पा लेने के बाद स्वयं भगवान बन जाता है, ये गलत है। जीव अपनी पर्सनालिटी में ही रहता है, वो अपनी पर्सनालिटी को नहीं खोता। ना सतो विद्यते भाव ना भावो विद्यते सतः 2:16 गीता। क्योंकि सत्ता का अभाव नहीं होता, वो अपने पर्सनालिटी में ही रहता है, वो चेंज नहीं होता, वो ब्रह्म नहीं बन जाता। ये सही है कि ब्रह्म का वो सब गुण सब शक्ति पा लेता है, लेकिन ये जो सृष्टि बनाने का कार्य है वो जीव को भगवान नहीं देते। किसी भी महापुरुष को वो अधिकार नहीं है कि तुम सृष्टि बनाओ। ये कार्य भगवान स्वयं करते हैं। इसलिए ब्रह्मसूत्र में कहा गया जगत व्यापार वर्जम 4:4-17 भोग मात्र सामलिंगाच 4:4-21 अनावृति शब्दात अनावृति शब्दात 4:4-22। भगवान स्वयं ही ये कार्य करते हैं, किसी भी महापुरुष को नहीं देते। इसलिए जीव भगवत प्राप्ति के बाद भगवान की सब शक्ति सब आनंद सब कुछ पा लेता है, ज्ञान पा लेता है, नित्य सत्य वस्तु नित्यता को पा लेता है, आनंद पा लेता है। लेकिन ये सृष्टि बनाने का कार्य भगवान स्वयं ही करते हैं, इसलिए जीव ब्रह्म नहीं बनता। फिर आप लोगों को बताया गया कि भगवान आनंद स्वरूप हैं, आनंद में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जैसे जल और पानी एक ही है, समुद्र और सागर एक ही है, ऐसे भगवान और आनंद ये दोनों एक ही हैं। फिर बताया गया भगवान के अपने लोक हैं, भगवान के 8 दिव्य गुण हैं जो भगवत प्राप्ति कर लेने के बाद जीव को भगवान दे देते हैं और सदा को दे देते हैं। और भगवान के 3 स्वरूप हैं, ब्रह्म परमात्मा भगवान। ब्रह्म के उपासक को ज्ञानी कहते हैं, परमात्मा के उपासक को योगी कहते हैं और भगवान के उपासक को भक्त कहते हैं। फिर बताया गया कि भगवान सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य है, भगवान में अनंत गुण हैं। आगे और भी आप लोगों को बताया जाएगा, लेकिन आपसे ये कहना चाहेंगे, ये आग्रह है कि आप लोग क्रम से इस प्रवचन को, इस लेक्चर को सुनिए, क्योंकि अभी बीच में आएंगे तो आप लोग नहीं समझ सकेंगे। स्टार्टिंग से पूरी शुरुआत से इसको सुनिए। धीरे धीरे हम चल रहे हैं, धीरे धीरे ही आप लोग ये यदि सुनेंगे प्रवचन तो आप सब समझ जाएंगे, ये पक्का है। और आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग क्रमानुसार प्रवचन को सुनिए, सीरियल वाइज एक के बाद एक सुनिए। डायरेक्ट अब यदि ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप हो सकता है कि नहीं समझ सकेंगे, पहले से देख लीजिए, समझ लीजिए। इसलिए क्रम मत तोड़िएगा, क्रम अनुसार ही चलिए। हम धीरे धीरे ही चल रहे हैं, क्योंकि विस्तार से एक साथ यदि बता देंगे अभी आपको तो ये आप नहीं समझ सकते, क्योंकि बहुत गूढ़ रहस्य है, बहुत विरोधाभास है। महापुरुषों ने अनेक तरह की बात कही है। अभी तो अद्वैत बात का भी आएगा कि जो अद्वैती कहते हैं कि तुम ही ब्रह्म हो, संसार है ही नहीं, संसार मिथ्या है। ये सब बात भी आगे आएगा। इसलिए ध्यान पूर्वक प्रवचन को सुनते रहिए और बार बार सुनिए। इसलिए ब्रह्म सूत्र में श्री वेदव्यास जी महाराज ने कहा है, आवृत रसकृत उपदेशात ब्रह्म सूत्र 4:1-1, किस प्रवचन को बार बार सुनो, तत्व ज्ञान को बार बार सुनो, क्योंकि अनादिकाल से हमने इस 5 विषय 5 ज्ञानेंद्रियों का दुरुपयोग किया है, अर्थात संसार में लगाया है हमने। अभी हमको भगवान में लगाना है तो थोड़ा तो परिश्रम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन अभ्यास करते 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 मन भगवान में लगने लगेगा। और उसके लिए तत्व ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि तत्व विस्मरणात् फेकिवत्, तत्व को भूल जाने से ही, तत्व ज्ञान को भूल जाने से ही हम दुख पा रहे हैं। हम जो दुख पा रहे हैं सबसे बड़ा मूल कारण क्या है? अपने को शरीर मानना। यही सबसे बड़ा मूल कारण है कि हम अपने को शरीर मान रहे हैं। तो अभी हमें अपने को आत्मा मानना है, और अनादिकाल से हम क्या मान रहे हैं? शरीर और संसार में मन लगाए रखे हैं। तो अनादिकाल से मन में संसार भरती है, इसलिए उसको धीरे धीरे हटाना पड़ेगा। इसके लिए बार बार तत्व ज्ञान को सुनो, बार बार प्रवचन को सुनो। श्री कृपालु महाप्रभु यही कहा करते थे। कोई ये मत सोचे कि हम
यदि प्रवचन सुन ले तो हम हो जाएंगे, मतलब सब कुछ हो गया। नहीं हो सकता, 10 दिन में भूल जाओगे। बार बार सुनो, और केवल सुनो नहीं, उसका चिंतन करो। आजकल भागवत सप्ताह हो रहा है 7 दिन, रामायण हो रहा है 9 दिन, और वक्ता लोग कह रहे हैं कि सुन लो मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन भागवत में ही कहा गया है, तत्शृण्वन विपठन विचारण परो भक्त्या विमुंचे नर, 12, 13, 18, कि सुनो फिर मनन करो उसका, एकांत में बैठकर चिंतन करो कि हमने क्या सुना है, फिर उसको अपने जीवन में अप्लाई करो, अपने जीवन में उतारो। फिर धीरे धीरे तुमको वो करने से भक्ति मिलेगी, और मोक्ष भक्ति से मिलेगा, भगवान की कृपा से मिलेगा, ऐसे मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यानपूर्वक प्रवचन को सुनिए और उसे अपने जीवन में उतारिए। राधे राधे।